चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एग्जाम्पल 7। सेवन्थ एग्जाम्पल है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू इसके अपोजिट साइड्स पे पॉइंट्स हैं जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, पी का जो डिस्टेंस है ए से और बी से वो इक्वल है और क्यू का जो डिस्टेंस है ए से और बी से वो इक्वल है। शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, ये हमें शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने गिवन लिखा पी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस। ठीक है, पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस इक्वल है, तो इससे हमें क्या मिला, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, इसी तरह से क्यू से ए का और क्यू से बी का डिस्टेंस वो भी इक्वल है, इसका मतलब क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। टू प्रूव पी क्यू परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है ए बी पर, तो परपेंडिकुलर पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी और पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, ये दो चीज़ें हमें शो करनी है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री शो करना है, यानी कि एंगल पी सी बी 90 डिग्री दिखाना है। पी सी बी 90 होगा तो पी सी ए भी 90 होगा। पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब हमें क्या शो करना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब पी क्यू बाइसेक्ट ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज़ शो करनी है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी इन दो ट्राइंगल्स में बन रही हैं। ठीक है, पर देखिए हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी शो करके हम ये दोनों चीज़ें शो कर सकते हैं बाई सिम्प्लिसिटी से, लेकिन हमारे पास क्या यहाँ इन दो ट्राइंगल्स में पी सी ए और पी सी बी में कोई 3 रीजन्स हैं कॉन्ग्रेंसी शो करने के लिए। पी ए इक्वल टू पी बी है, पी सी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में है ये साइड्स। अब तीसरा कोई रीज़न हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं करेंगे। पहले लेंगे हम ट्राइंगल पी ए क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, इसलिए हमने पहले दो बड़े ट्राइंगल्स लिए, ये जो दो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं ना, इन दोनों में। अब इनमें देखिए पी ए इक्वल टू पी बी, रीजन लिख सकते हैं आप। गिवन इस ट्राइंगल्स की साइड पी ए इस ट्राइंगल की साइड पी बी के इक्वल है। दूसरी क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, इसका रीजन भी गिवन ही रहेगा। और तीसरी साइड पी क्यू जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में है। ठीक है, कॉमन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें पी ए और पी बी इक्वल है, ए क्यू और बी क्यू इक्वल है और पी क्यू जो है वो कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए, पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाय द रूल्स एस एस एस। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब हम शो कर सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल ए पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। क्या रीजन लिखेंगे आप, बाय सीपीसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये मिल गया अब हमें। इसके बाद आ जाइए इन दो ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी। अब इसमें हम कोई 3 रीजन्स देखते हैं। ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है, रीजन गिवन। दूसरी चीज, अब ये चीज हमने शो कर दी इक्वल, एंगल ए पी सी, ए पी सी कहिए या ए पी क्यू कहिए, सेम चीज है। ठीक है, ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी और रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर सीपीसिटी से। और तीसरी चीज पी सी जो है, साइड पी सी जो है दोनों ट्राइंगल्स में है,
तो पी सी इज इक्वल टू पी सी, और इसका रीज़न लिखेंगे आप कॉमन। ठीक है, अब देखिए पहले साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। पी ए सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी सी बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, दो साइड्स के बीच का जो एंगल है ना, यहाँ पर दो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है और बीच में एंगल है, तो रूल लगा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हो गए वो कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आप देखिए हम शो कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरी चीज़ शो कर सकते हैं हम एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। ये दोनों चीज़ें हमने शो कर दी बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट शो कर दिए थे, उसके बाद ये वाली साइड इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बाय सी पी सी टी। अब लास्ट स्टेप देखिए, एंगल ए सी पी या एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो एक एंगल कितने का हो गया, एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये हमने शो कर दिया था ऊपर सी पी सी टी से, तो ईच एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें यही दो चीज़ें शो करनी थी, एंगल को 90 डिग्री शो करना था, वो हमने शो कर दिया, ए सी और बी सी इक्वल शो करना था, वो हमने शो कर दिया। इट मीन्स पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, पी क्यू इज द perpendicular bisector of AB. Example 8. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. दो लाइन्स हैं L और M, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं A पॉइंट पर, और P जो है इस पर पॉइंट है, P जो है उसका जो डिस्टेंस है दो लाइन्स L और M से वो क्या है, इक्वल है, यानी कि PB और PC इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें 90 डिग्री के एंगल्स दिए हैं। शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। अब जो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनके बीच में जो एंगल है इसको AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें शो करना है। ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल शो करना है। इसको हमने 1 लिख लिया, इसको हमने 2 लिख लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो पहले लिख लिया गिवन में हमें क्या चीज़ गिवन है, P का जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन से इक्वल है, इसका मतलब BP इज इक्वल टू CP, और ये हमें 90 डिग्री गिवन है। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA ईच 90 डिग्री। टू प्रूव AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें शो करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABP और दूसरा ट्राइंगल ACP, इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल। पहला हो गया BP इक्वल टू CP, रीज़न लिखेंगे आप गिवन। दूसरी चीज़ एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA ईच 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ देखिए क्या है, AP दोनों ट्राइंगल्स में है, तो AP इज इक्वल टू AP, और रीज़न लिखेंगे आप कॉमन। ठीक है, तो अब ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखिए आप रूल, कौन से रूल से, कौन कौन सा एंगल है हमारे पास, ये वाली साइड और ये वाला एंगल,
साइड साइड एंगल SSA, या फिर अगर यहाँ से देखें तो एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, ये दोनों में से कोई भी रूल हमारा नहीं होता। कॉन्ग्रेंसी का ये दोनों कोई भी रूल्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूल्स कौन सा होगा आप ये समझेंगे। तो यहाँ पे जो रूल होगा वो होगा दिस इज़ राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस, और राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और एक साइड हो गई BP। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूल होगा वो होगा RHS रूल। RHS रूल क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल यानी कि ट्रायंगल में जो दो ट्रायंगल्स हैं उनका एक राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल है, दोनों में कॉमन है, और एक साइड, साइड ये और ये। तो बाय RHS रूल ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ACB ट्रायंगल के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। Example 9. D is a point on BC of triangle ABC such that AD is equal to AC. Show that AB is greater than AD. ये एक ट्रायंगल है ABC, D जो है BC पर इस तरह से पॉइंट है कि AD और AC इक्वल है। ठीक है, तो हमें शो करना है AB इज ग्रेटर देन AD। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन है हमें AD इज इक्वल टू AC। अब देखिए थ्योरम है जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इसको मैंने एंगल 1 लिख दिया और इसको मैंने एंगल 2 लिख दिया। अगर AD और AC इक्वल है तो इसका मतलब एंगल AD का अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न भी लिखेंगे आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमें गिवन है। और टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है हमें, टू शो या प्रूफ, वो हमें शो करना है कि AB बड़ी है AD से। अब देखिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसकी अपोजिट साइड छोटी होती है। तो हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम AB और AD को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें मेज़र तो करना नहीं है, तो हम कैसे शो करेंगे कि AB बड़ी है AD से? तो हम इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको शो करेंगे। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ADC जो है, एंगल ADC जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल ADC एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इसके और इसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। इसको मैंने 3 नाम दे दिया और इसको एंगल 4। तो एक्सटीरियर एंगल ADC इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ADC क्या है हमारे पास? एंगल 2, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आ गया। अब देखिए एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो मैंने एंगल 2 को सब्सटीट्यूट कर दिया एंगल 1 से। तो ठीक है, ये मैंने पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। ADC एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 2 को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया एंगल 1 से। यहाँ पे आप रीज़न लिख देंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ठीक है, अब तो एंगल 1 अगर बड़ा है, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल है। तो इससे हमें क्या मिला कि एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 3 से,
या एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। अगर एंगल 1 जो है एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल है तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है और एंगल 1 एंगल 4 से भी बड़ा है। अब इस वाले की तो हमें ज़रूरत नहीं है 4 की, अब हमें कंपेयर करना है 3 और 1 को। एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। अब एंगल 1 बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी जो है बड़ी होगी किससे? एंगल 3 की अपोजिट साइड से। एंगल 3 है ये, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? ए सी। ठीक है, इस तरह से हमने शो कर दिया ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। लेकिन हमें जो शो करना है वो दिखाना है ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, इसके आप रीज़न भी लिखेंगे यहाँ पर। एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3, इससे हमें मिला अगर एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है तो एंगल 1 की अपोजिट साइड ए बी जो है वो भी बड़ी होगी ए सी से। और यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लोंगर। ठीक है, यहाँ पे आप रीज़न भी लिखेंगे, इस थ्योरम का नाम भी लिखेंगे। अब देखिए हमें शो करना है ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी और हम आ गए हैं ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी पे। तो अब देखिए ये वाली चीज़ ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? ए डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी और ए सी इक्वल है। तो मैंने ए सी की प्लेस पर लिख दिया ए डी और यहाँ पे आप रीज़न भी लिखेंगे ए डी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। तो ए सी को रिप्लेस करके हमने ए डी लिख दिया जो हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड।